स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पाठ पहला पढ़ा था दो बैलों की कथा, तो उसमें हमने आधे प्रश्न उत्तर आपको करा दिए थे। पाठ में आए हुए मुहावरों को आप लोग ब्लैक बोर्ड से देख के लिखेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर बोल रही हूँ, उनको भी आपको सुन करके अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 7 था, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है कि पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। मनुष्यों ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर करते हैं। कहानी में झूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम ना करने वाले गया के घर से भागकर पुनः झूरी के पास आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के अंतर्गत उसकी विशेषताओं को लिखें। तो उत्तर है, मोती के उत्कथन के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। पॉइंट नंबर 2, मोती का स्वभाव परोपकारी है, वो कांजी हाउस के बंद जानवरों की जान बचाता है। पॉइंट नंबर 3, मोती सच्चा मित्र है, वो मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। पॉइंट नंबर 4, मोती अत्याचार का विरोधी है, वो कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। पॉइंट नंबर 5, मोती साहसी है, वो हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। प्रश्न नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका उत्तर है बेटा, हीरा और मोती गहरे मित्र थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अन्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास वो शक्ति नहीं है कि दूसरों के मनोभावों को समझ सके। प्रश्न नंबर घ, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दीनों का हृदय मानो भोजन मिल गया। दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका अर्थ है कि गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था, पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर यह अत्याचार देख उस घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दे आती थी। यद्यपि इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी, तथापि बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह तथा शक्ति का संचार कर देता था। इसी से उनका पेट भर जाता था। प्रश्न नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका उत्तर है वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। रचना अभिव्यक्ति प्रश्न में हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन इसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, हीरा मोती को गया के घर से लेकर के कांजी हाउस तक शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो दोनों पीटे जाते हैं तथा अंततः कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार है कि शोषण का विरोध करके उन्हें बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना पड़ता ही है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर श्वास के लिए दूसरों पर आश्रित रहने से अच्छा उनका विरोध है। इससे शोषक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता है। और प्रश्न नंबर अंतिम है 12वां, क्या आपको लगता है कि कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो इसका उत्तर है, ये कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। ये 2 बैल सच्चे भारतीय हैं, जिनमें से एक गांधी जी के जीवन
का समर्थक है तो दूसरा उग्र स्वभाव वाला है। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। झूरी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जहां आते ही दोनों व्याकुल रहते हैं। उन्हें इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा होती थी, उसी तरह इनको भी कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ये अपने साथियों को मुक्त कराते हैं। दोनों को मारने के लिए बधिक के हाथों बेच दिया जाता है, परंतु अंततः वे झूरी के घर अर्थात स्वदेश वापस आ ही जाते हैं। इस प्रकार निसंदेह ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो बच्चों, आप लोग के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आप लोग को जो मुहावरे इसमें आए हैं उसको कॉपी में लिखना है और गृह कार्य आपको कराई गई कार्य को कंठस्थ करना है। साथ ही हम अगली बार काव्यखंड शुरुआत करेंगे, जिसमें साखियाँ एवं शब्द आपको अभी से पढ़कर तैयार रहना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।